गुड इवनिंग सभी को। पटना की पावन धरती से आप सभी को प्रणाम। अभी जो है हम लोग रेलवे का एएलपी टेक्नीशियन का जो है बहुत जरूरी मुद्दा आपके सामने जो है, और नवीन सर भी है साथ में। और यहाँ पे जो है एएलपी टेक्नीशियन में जो रेलवे का एक तरीका से देखा जाए कि आपको पता है कि एएलपी का 10 तारीख से आपका फॉर्म भराएगा, 10 दिन बचा हुआ है, लेकिन इसमें अभी रेलवे को बहुत जरूरी है कम से कम 3 बदलाव जो है रेलवे को करना चाहिए। वो क्या क्या करना चाहिए उसी के लिए जो हम लोग नवीन सर के साथ भी अभी जो है, सर बताइए सर जरा सा क्या क्या उसमें करना चाहिए। धन्यवाद मनीष। और जैसा कि मनीष आपको बताया कि किस हिसाब से परिवर्तन की ज़रूरत है। अभी कुछ देर पहले और भी कई सारे टीचर से हमारी बात हुई, लगातार टीम बात कर रही है कि किसी भी सूरत में 10-11 तारीख से 10 तारीख से आपका फॉर्म भराया जाना है एएलपी का, उसके पहले इस तरह की चर्चा परिचर्चाएं होनी चाहिए। मे भी कि उसके पहले एक बड़ा सा ट्विटर कैंपेन भी होना चाहिए, और हो सकता है कि रेलवे बोर्ड के समक्ष भी तमाम टीचर मिल करके इस मुद्दे को लेकर के जाएं कि रेलवे में एएलपी और टेक्नीशियन का एक साथ वैकेंसी आना चाहिए। समय ऐसा आ गया है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अभी जो एएलपी का एग्जाम हुआ, टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ, तो दोनों में मैक्सिमम कॉमन छात्र शामिल भी हुए, और रिजल्ट भी जिन छात्रों का हुआ है टेक्नीशियन में, मैक्सिमम छात्र एएलपी सीबीटी 2 का भी एग्जाम दिए हैं। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि लगभग 40 to 50% ऐसे छात्र होंगे कि जिनका दोनों जगह रिजल्ट होगा? क्यों नहीं दोनों जगह होगा? जब आप ही तैयारी करते हैं, एक लेवल तक आपका तैयारी चला जाता है, उस समय अगर सिमिलर लेवल का अगर अलग अलग आप एग्जाम देते हैं तो दोनों एग्जाम में फाइनल होने की संभावनाएं आपकी बढ़ जाती है। तो एक प्रमुख मुद्दा तो यह है कि एएलपी और टेक्नीशियन का एक साथ वैकेंसी आना चाहिए, और उसी हिसाब से जैसे पहले वैकेंसी आता था, और एग्जाम भी उसी हिसाब से होना चाहिए, जिसमें कि अपने अगर ऐसा हुआ तो ट्रेड टेक्नीशियन में भी आपका ऐड हो ही जाएगा, नो डाउट। और ऐसा होने से क्या होगा कि नंबर ऑफ वैकेंसीज भी आपकी अचानक बढ़ जाएगी, और ऐसे एएलपी और टेक्नीशियन का अलग एग्जाम होने के कारण वैकेंसी आपकी घटती थी, और जब अलग अलग बोर्ड में, अलग अलग जोन में, अलग अलग कैटेगरी वाइज उसको अलग किया जाता था, तो पता चलता था कि एक रेलवे भर्ती बोर्ड के अलग अलग कैटेगरी में मुश्किल से 50, 60, 70, 100, 200, 400 यही वैकेंसी आपको देखने को मिलता था, और छात्रों की संख्या आपको हजारों हजार में हो जाती थी, लाखों में पहुंच जाती थी। इस हिसाब से आप देखिए कंपटीशन लेवल कितना आपका बढ़ जाता था। एक तो बड़ा मुद्दा यह है कि एएलपी और टेक्नीशियन का जब भी अब वैकेंसी आनी चाहिए, एक साथ आनी चाहिए, और उसके लिए तमाम शिक्षकों को एकजुट होना पड़ेगा, और तमाम छात्रों को भी एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि छात्र एकजुट नहीं होंगे तो बहुत प्रभावी बातें नहीं, आगे चल करके आपकी मांग प्रभावी साबित नहीं हो सकती है। इस बात को ध्यान रखना ही होगा। दूसरा एक प्रमुख मुद्दा होगा कि वेटिंग का प्रावधान पुनः होना चाहिए। आप देखते हैं कि अगर ग्रुप डी की हम बात करें, जहां सबसे ज्यादा छात्र बाद में चल करके जॉब को छोड़ते हैं, लगभग 30 से 40% ग्रुप डी में जो जॉब के लिए प्रयासरत छात्र को जब जॉब हो जाती है, 30 से 40% छात्र 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर के अंदर छोड़ देते हैं, क्योंकि जॉब का नेचर ऐसा होता है। आपका सिलेक्शन तो हो जाता है, बाद में उस हिसाब से खुद को आप एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, और आपको जॉब छोड़ना पड़ जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो सीटें खाली होती है, तो कहीं ना कहीं उस खाली सीट पर उसी एग्जाम में शामिल छात्रों का अधिकार होना चाहिए। अगर इस तरह की बातें होती तो कम से कम 50% जो वेटिंग का प्रावधान किया जाता, बाद में इन छात्रों का एडजस्टमेंट वहां पर संभव हो पाता। तो ये तमाम छोटी छोटी बातें हैं जिस पर गौर करना भी होगा, और इसके हानि लाभ को समझना होगा। नहीं तो एक तरीके से बोर्ड इनडायरेक्ट रूप से इस बात को समझ गई है, बोर्ड आपके साथ आंकड़ों का खेल खेल रही है। एक ही छात्र दोनों जगह रिजल्ट लेंगे, पता चलेगा कि आधे छात्र ज्वाइन करेंगे, और आधी बची हुई वैकेंसी अगली वैकेंसी में जाकर के ऐड हो जाएगी। कहने को अगली वैकेंसी इतनी संख्या में आएगी, लेकिन पता चलेगा कि आधा वैकेंसी आपका पीछे का ही है। तो बहुत ज्यादा इस मामले में आपको लॉस हो जाना है। तो बाकी बातें हम चाहते हैं कि मनीष और बातों को रखे, कैसे कैसे अभी रणनीति आगे चल रही है, कैसे इस पर हम लोगों को काम करना है, इसके रिगार्डिंग। जैसे सर अभी जस्ट एक मीटिंग भी हुआ था सभी शिक्षक थे उसमें। उसके बाद जो है दोबारा से सभी शिक्षक अभी यूनाइट हो चुके हैं। बहुत लोग देखे भी होंगे, सबका वीडियो आ चुका है लगभग। और अभी जो है कल भी एक मीटिंग होगा, उसके बाद जो हम लोग कोशिश करेंगे
कि सभी शिक्षक मिलकर एक रेलवे बोर्ड की तरफ से भी जो एक मीटिंग रखा जाए, इसमें जो अहम मुद्दा है उस मुद्दे को उठाया जाए और वहां पे आया जाए। मेनली 3 चीज अभी यहाँ पे देखा जाए। एक तो वेटिंग लिस्ट भी लागू करना चाहिए, दूसरा नंबर एएलपी, इस बार का जो भी वैकेंसी आ रहा है 2025 में रेलवे का, एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, सामने में एनटीपीसी ग्रुप डी, जैसे एज रिलैक्सेशन में मिला था पिछला बार 3 साल, तो एज रिलैक्सेशन वाला मुद्दा भी जो है इस बार भी रहना चाहिए। और इस बार भी क्योंकि कोरोना लगभग 2 से 3 साल था, तो लगभग 2 से 3 साल तक बच्चे जो हैं उनको कम से कम छूट मिलना चाहिए, बहुत सारे बच्चे हैं। और जो तीसरा नंबर पॉइंट है कि एएलपी टेक्नीशियन का वैकेंसी एक साथ आना चाहिए, और इससे क्या होगा, टेक्नीशियन में ऑटोमेटिक जो आपका ट्रेड सिलेबस है वो आपका ट्रेड सिलेबस लागू हो जाएगा, और ये 10 दिन के अंदर में ही सभी को मिलकर इस पे आवाज उठाने की जरूरत है, तभी हमारा जो है हम लोग का सभी शिक्षक का और छात्र का ये मुहिम जो है सफल हो पाएगा सर। हमको लगता है कि तमाम छात्र इस बात को समझ भी गए होंगे, और आप देख भी रहे होंगे कि बहुत सारे शिक्षक अभी इससे रिलेटेड वीडियोज बना भी रहे हैं। उद्देश्य यही है कि पहले इन छात्रों को एक्टिव करना कि आप इस बात को समझें क्या कमियां रह जा रही है और हम लोगों को क्या क्या आगे चल करके करना है, क्या क्या लॉस हम लोगों को हो रहा है। तो इन बातों को आप समझें, और समझ करके तब जब भी इस तरह के अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा, रखा जाएगा, एकजुटता का परिचय देते हुए हम लोग को अच्छे से आवाज को बुलंद करना है, जिससे जो भी बात, जिन भी बातों पर चर्चा हुई है इसको इम्प्लीमेंट कराया जा सके। नहीं तो हाथ पे हाथ रख करके बैठे रहिएगा और हानि के सिवा और जो लॉस आपको हो रहा है इसके सिवा और भी कुछ हाथ नहीं लगना है। रेलवे लगातार इसका लाभ उठाते रहेगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। और आगे की सूचना नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी, शेयर की जाएगी। धन्यवाद।